ये नहीं दिलवा पाएंगे। ये हमारा यकीन है कि ये हमको ये तिनका का ये दाना ये हमको नहीं दे सकते। 3 लाख 3 लाख तक आते हैं। ये पत्ता ये हमको नहीं दे सकते। इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमें तो बाबा तो किसी को नहीं बांटे। हर बिरादरी आता है यहाँ। रहिए 2-4 दिन देखिए यहाँ पे आकर के ये घपला मार करके इसको कब्रिस्तान करवा दिया गया। वक्फ में नहीं आता है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी ऐसी मतलब संपत्ति है इस्लाम के तौर पे जो दान की गई हो या ये दान थोड़ी की गई इसके। कहने का मतलब ये है कि आप कोई जिंदा तो है नहीं इसके नाम पे। जी जी जी। अगर इसको आप उम्मीद पोर्टल पे नहीं चढ़वाते हैं, कल को कोई दावा कर दे तो आप क्या करें? तो ये जब वक्फ होगा तब हम इसको वक्फ में चढ़वाएंगे। कहाँ पे है? वक्फ में है नहीं तो क्या मैं चलो जबरदस्ती। नहीं आपको इसका रजिस्ट्रेशन पहले तो वक्त से करवाना चाहिए कि ये जो है दरगाह है, ठीक है। सबूरन बाबा का ये मजार है। यहाँ पे धरता धरता है सब। इसे थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे मजार के बारे में। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, क्या बात है। देख रहे हैं ये। अच्छा, कितने दिनों तक ये मेला लगता है? 1 महीना लगता है। 1 महीना लगता है पूरा कंटिन्यू? पूरा। अच्छा, कितना लोग यहाँ पे आ जाते हैं लगभग? अरे बहुत लोग आते हैं। लगभग 3 लाख ले आते हैं। 3 लाख तक आते हैं लगातार। मतलब एक दिन में लगभग कितने लोग आ जाते हैं? एक दिन में लमसम 50-60 हजार आइए जाते हैं। 60 हजार। कुरान में है कि जिन्नात है, लेकिन शयातीन है, जिन्नात है, लेकिन भूत जो है जिस तरह से हम सोचते हैं जो भूत है, ऐसा भूत तो होता नहीं है। जैसे कि भूत को कोई देखता नहीं है, ये एक हवा है। समझ रहे हैं? अच्छा, आमदनी की बात करें तो बताइए इसको देख रेख में कितना खर्च हो जाता है? देख रेख में सब पैसा इसी में लगा दिया जाता है। जो मिलता है ना इसी में खर्च। कितना मिल जाता है? ये देख रहे हैं मतलब पता नहीं कितने टाइम का है ये कलेक्शन? 2000 रुपये होगा। कितने टाइम का है कलेक्शन? पूरा दिन भर का है। तो इतने आदमी आते हैं? अरे झूठ मत बोलिए, इतने आदमी आ रहे हैं। अच्छा, जिस चीज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये जो मतलब धुआं इतना हो रहा है। जैसे कि आप वही आए, मान लिए कि बाबा को वहाँ चलेंगे तो अगरबत्ती जलाएंगे। कोई लोग अगरबत्ती जलाते हैं। देखिए यहाँ पर 75% अन्य बिरादरी और 25% मुसलमान। यानी आपका कहने का मतलब है इस मेले में जो आते हैं, कैमरे में हाथ नहीं ना रहा तुम्हारा? इसमें आपका कहने का मतलब है इस मेले में जो लोग आते हैं ज्यादातर हिंदू धर्म से? ज्यादा हिंदू धर्म के लोग। अच्छा, एक तरफ तो ये होता है, मैं मतलब आज राजनीतिक में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात होता है, एक तरफ लोग मुस्लिमों से दूरी कस रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा जात जो है ना, अगर कोई हमारे ऊपर घाट भी करता है तो हम लोग उससे बदला नहीं देते। सब रहे मुसलमानों के पास। हमें तो बाबा तो किसी को नहीं बांटे। हर बिरादरी आता है यहाँ। रहिए 2-4 दिन देखिए। यहाँ पे आकर के मतलब जो दुनिया में जब आ रहे हैं सब वहाँ पे देखिए। और राजनीतिक मुद्दा ज्यादा। पीर फकीर किसी का। मैं यहाँ का मुजाहिद हूँ खादी। क्या नाम है आपका? अशरफ अली शाह। अशरफ अली शाह जी। आप यहाँ के मैनेजमेंट दें? जी। अच्छा, एक बात है, ये थोड़ा लाइट आ रहा होगा। यहाँ पे जो लोग आते हैं खास करके वो किस मकसद से आते हैं? मतलब मेला बस घूमने आते हैं कि मतलब और कोई मकसद? मुरादें पूरी होती है लोगों की, मन्नतें पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है। अच्छा, एक बात में नाराज मत होइएगा, इस्लाम में तो मुराद जो है मांगने का कोई रिवाज नहीं है। थोड़ा हट जाइए, आप उधर जाइए थोड़ा। जी 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 बिल्कुल सही जा रहे हैं। इस्लाम में मुराद मांगने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आकर के मुरादें मांग रहे हैं जी। ये क्या सिस्टम है? देखिए, यहाँ देख रहे होंगे कुछ औरतें खेल रही होंगी भूत परस्ती। वो अपने आप खेलती हैं, कोई छुड़ाता नहीं, कोई मतलब उन लोगों को खिलाता नहीं, वो अपने आप खेलती हैं, अपने आप छूट जाता है। लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो देखिए, मन्नत इस्लाम में तो नहीं है। इस्लाम में थोड़ा आप पास आइए, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये अकीदा अगर जो आप लगा लेंगे इस पेड़ से
उससे आपको मुराद है। ये तो हराम है। नहीं नहीं हराम नहीं, नहीं अकीदा अकीदा अल्लाह पूरा करेगा, अल्लाह पूरा करेगा। आप इसको पहले जाने, अगर जो आप पेड़ से ही लौ लगा लिए इससे हमारा मुराद मिलेगा। ये बताइए इस्लाम में ये कहावत है कि मतलब एक अल्लाह को मतलब एक ही रब को मानना है। बस बस बोलिए आप अल्लाह। कह रहे हैं कि किसी से अकीदा लगा नहीं अकीदा मतलब ये नहीं कि वो पेड़ अल्लाह है, अकीदा ये नहीं ना ना पर क्या रह जाएगा। नहीं नहीं वो भी तो मानते हैं, नहीं वो हाँ, भी तो मानते हाँ, हैं मानते ईश्वर हैं। से ही, लेकिन किसी का जरिया लेकिन बना ऐसा नहीं है। देखिए ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली, वली माने होता है दोस्त, वली माने होता है दोस्त दोस्त। अच्छा ये बताइए जो मेले में दुकान लगी जी ये पहले जमीनें किसकी थी? ये जमीनें पहले जो है ये नंबर जो है बाबा का ही ये नंबर मतलब है। ये जो पूरा कैंपस हाँ, बाबा का नंबर है। इसी में लेकिन- जो मेला है जी। बड़ा बड़ा झूला हाँ, लगा है हाँ। वो किसका जमीन? जैसे कि कुछ तो खेत वालों का है जमीन, जिनका बाप दादा चक है, कसकारी मतलब हाँ चक चक है। हाँ। और जो ये 1315 4 का 10 इसमें ये नंबर है, इसका नंबर स्टार्ट हुआ है 682। 682 ईस्वी। 682 नंबर इसका हुआ है, अच्छा जिसमें हम लोग हैं। उसी में बाबा भी है। ये घपला मार करके ये इसको कब्रिस्तान करवा दिया गया। और अपना कौन मार दिया? घपला कौन मारा? कमेटी मारी। हम लोग बैठ गए, बोलो नहीं लड़े मुकदमा। तो आप कमेटी है मतलब यहाँ पे मुस्लिमों में दो पार्टी है कहने ये का दो पार्टी नहीं है, दो पार्ट हो गया है। वही मतलब इस जमीन को लेकर के दो पार्टी बन गया था। हाँ, नहीं तो ये बाबा के नाम से जमीन होती, ये जमीन जो है बाबा के नाम से होती। चूंकि इसी नंबर में बाबा है, बाबा के नाम से होती। 5 एकड़ इधर कब्रिस्तान है, इधर देखिए इधर कब्रिस्तान है, और ये दूसरा नंबर है, ये बाबा का नंबर है। लेकिन इसमें जो है हम लोग बैठ गए, हम लोग नहीं लड़े, डायरेक्ट उन लोग को मतलब डिग्री हो गया और वो लोग वक्फ बोर्ड से करके वो लोग रजिस्टर करवा लिया। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल एक लॉन्च किया सरकार ने, आपने रजिस्टर करवाया क्यों? हमने नहीं करवाया क्योंकि हमारे ये वक्फ में नहीं आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। एकदम मजार है, सुनिए मजार है, खानकाह है या दरगाह है या मतलब मदरसा मैं आपको है, दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, खुद दिखा दे रहा हूँ। ये वक्फ में नहीं आता है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी ऐसी मतलब संपत्ति है इस्लाम के तौर पे जो दान की गई हो या ये दान थोड़ी की गई इसे। कहने का मतलब ये है कि आप कोई जिंदा तो है नहीं इसके नाम पे। जी जी जी। अगर इसको आप उम्मीद पोर्टल पे नहीं चढ़वाते हैं, कल को कोई दावा कर दे तो आप क्या करें? हमारे पास उसका प्रूफ है। आपका प्रूफ तो सरकार मानेगी नहीं। क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार नहीं मानेगी, सरकार ही प्रूफ दी है। हमने कोर्ट से डिग्री लिया हुआ है। कोर्ट से आप डिग्री लिए हैं, आप वक्त पे पहले तो आपको चढ़वाना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती मुस्लिमों में ये है, जब सरकार ने कानून, हालांकि टाइम खत्म हो गया था, लेकिन किरण रिजिजू ने फिर से जो 3 महीने का टाइम दिया है, लेकिन बहुत दिक्कत ये है मुस्लिमों में, कब्रिस्तान हो, खानकाह हो, दरगाह हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, उसको उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है। लेकिन इन सब में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको मालूम है कि हमारा तो पेपर बन गया है, लेकिन सरकार वो पेपर पहले ही कह चुका है और कोर्ट में मसला भी अभी चल रहा था, लेकिन उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप अगर उम्मीद पोर्टल पे नहीं चढ़वाते हैं उसको हम मानेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, जब वो होगा तब हम उसको अपने चढ़वाएंगे। वो अपने है नहीं तो क्यों चलो जबरदस्ती? नहीं, आपको इसका रजिस्ट्रेशन पहले तो वक्त से करवाना चाहिए कि ये जो है दरगाह है, ठीक है, इसको दरगाह करके कम से कम आपको पहले चढ़वाना चाहिए था। ये उसके बाद वहां से वक्त के बाद में आपको उम्मीद पोर्टल पे चढ़वाना चाहिए था। अब बताइए, ये सबसे दिक्कत वाली बात आ रही है यहाँ पे मुस्लिमों में, बस यही दिक्कतें आ रही हैं। बस हमारा पेपर है, जबकि मोदी जी और जो अमित शाह है या किरण रिजिजू जी है जो अल्पसंख्यक सबने बोल चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर दरगाह है, मस्जिद है, मदरसा है, ठीक, कोई भी मतलब ऐसा है जो सार्वजनिक तौर पे है, कहने का मतलब ये सार्वजनिक तौर पे है ना जी। तो जब सरकार बोल रही है कोई भी ऐसी संपत्ति है जो सार्वजनिक तौर पे है, तो उसको पहले अगर नहीं रजिस्टर है वक्त पे उसको रजिस्टर करवाइए, उसके बाद उम्मीद पोर्टल पे डालिए, है कि नहीं? सरकार का यही नियम है ना। हाँ, सरकार का यही नियम है। मैं ये वक्त में नहीं है, वक्त में अगर जो होता तो हमको किसी प्रकार का कोई नोटिस मिला होता ना। इतना बड़ा मेला लग रहा है, अभी आपको नोटिस नहीं मिलेगा। जो ही अब जो डेट अभी 3 महीने और बढ़ गया है,
3 महीने बाद भी आप लोग नहीं करवाते हैं, तो अगर आप यहाँ के क्या है मुजावर है, मुजावर है, आपको नोटिस आएगा, नोटिस में क्या जवाब देंगे, और ये दरगाह भी पोर्टल पे नहीं चढ़ पाएगा, तो दिक्कत किसको आएगा? दिक्कत आएगा उसको देखा जाएगा। आपको एक बात चाहिए, याद अगर रखिए, आप ही हैं इसके मालिक, ठीक है बात सुनिए, आप अगर मालिक हैं इसको अपने तौर पे आप उसके सर्वा बनिए, इसको उम्मीद पोर्टल पे पहले तो रजिस्टर करवाइए, पहले वक्त पे रजिस्टर करवाइए, वहाँ से आपको नंबर मिलेगा, फिर उम्मीद पोर्टल पे आप ही के नाम से जो मुजावर के तौर पे आप हैं, तो मुजावर के तौर पे ही आप ही रहेंगे, ऐसा नहीं कोई बदल जाए। मतलब ये कि ये वक्त में नहीं है तभी मैं इसको रजिस्टर करवाऊँ, बिल्कुल आपको करवाना पड़ेगा, इसको वक्त में दूँ, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो आपकी मर्जी है, हाँ, वो आगे आपकी मर्जी है, हाँ। ठीक है ये आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें हो सकता है आगे जा कर के, जिस तरह से कानून बन रहे हैं हमारे देश में, बिल्कुल आपको परेशानी पड़ेगा, आज नहीं पड़ेगा लेकिन 10 साल 20 साल बाद पड़ेगा, ये तो हम आज कह के जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे बाप दादा आजा परपाजा पहले का बात यहाँ छोड़ आए लीजिए, हैं, पहले का बात छोड़ लीजिए, पहले के रहते आए हैं, ठीक है। अभी जो है वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, क्या पहले भी होता था? 2003 की बात छोड़ दो, क्या पहले भी होता था? अभी हो रहा है। अगर आप नहीं दिखा पाए आपको नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये है जब मैं इसको रजिस्टर करवाऊंगा तो योग में जाएगा ना, वोट में तो जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो मैं क्यों दूं ये सब? अरे भाई जैसे वक्त, ठीक है वक्त ही नहीं, ये ज़मीन है, आप कह रहे हैं बाबा की, आप कह रहे हैं बाबा की, ऐसे भी वक्त की हो गई, क्योंकि आपकी निजी नहीं है, बाबा की है तो वक्त की हो गई, क्योंकि ये सार्वजनिक है, हर कोई भी मुस्लिम यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, वैसे भी वक्त की हो गई। आप कह रहे हैं कि हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा? आप क्या कर लेंगे? चलिए आप तब भी नहीं रोक पाएंगे, अब भी नहीं रोक पाएंगे किसी मुस्लिम को आने से यहाँ, क्योंकि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं। हमको खादिम पद से हटा देगा? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको तो खादिम, जैसे आप मुजावर हैं तब भी आपको आईडी लगेगा आपका, यही मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी दिक्कत, आपका जो है आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप ही यहाँ के मुजावर रहेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है सरकार को इसका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा कि भाई हाँ हम इसके मुजावर हैं और हमारी देखरेख में ये है और ये उम्मीद पोर्टल पे है। ऐसा आएगा तो मैं चढ़ा दूंगा, ऐसा सरकार क्या कह रही है? तो यही दिक्कतें हैं, ऐसा आएगा तो मैं चढ़ा दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिमों में यही दिक्कत है कि एजुकेशन और जो लोग को समझना चाहिए जा करके, मुझसे नहीं किसी आप वकील से जाकर समझिए, ठीक है, वहाँ पे आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए ये बातें छोड़िए। यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक है, बस ये जो पोल्यूशन हो रहा है, जो आप एक तरफ तो देख रहे हैं चमक दमक, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर कोई यहाँ पे अस्थमा का पेशेंट आता है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो है कि झूले वगैरह जो चल रहे हैं, जो इंजन से चल रहे हैं, ज़्यादातर उन्हीं सब का पोल्यूशन है, और ये जो पूरा मतलब एरिया काला पड़ा हुआ है, लेकिन मेले में ये होता है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं इस्लामी आवाज़। शुक्रिया।